वेलकम टू पाकिस्तान रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम बशर सुबैद। आज वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो जैसा कि आपको पता है क्वाड की मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही है, तो उधर ही मैं वीडियो का टाइटल बताता हूँ। भारत के सबसे करीबी बताया था, क्वाड के 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका की प्रतिबंध एक्सपर्ट को धमकी। मतलब क्या हुआ सीन, वो वीडियो में हम देखेंगे। सुनने में आ रहा है कि मतलब कोई मोदी जी ने उन पे जोर डाला है, मतलब इंडिया ने क्वाड देशों पे। अब वो किस चीज पे जोर डाला है वो तो वीडियो देखेंगे तब हमें सही से पता लगेगा। इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पिछले कल ही क्वाड का समिट खत्म हुआ था और भारत के पीएम मोदी, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम सब अपने अपने देश वापस से रवाना हो गए हैं। क्वाड मीटिंग के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी की गई थी जिसके ऊपर चारों देशों की सहमति मानी जाती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत ने यहाँ पर भी अमेरिका की एक नहीं चलने दी। दरअसल अमेरिका क्वाड की जॉइंट स्टेटमेंट में रशिया को चेतावनी देना चाहता था और रशिया जो यूक्रेन के अंदर कर रहा है उसके खिलाफ क्वाड देशों की यूनिटी चाहता था। ये मुद्दा चारों देशों की लीडर्स की मीटिंग में तो खुलकर डिस्कस हुआ। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मीटिंग में खुलकर रशिया की आलोचना की, लेकिन भारत नहीं चाहता था कि क्वाड का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ हो, इसलिए भारत ने क्वाड में रशिया के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जाने लगा कि क्वाड की जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें रशिया के एक्ट यानी रशिया के हमले के खिलाफ एकजुटता दिखाई जाए, लेकिन भारत इसके विरोध में खड़े हो गया। जापान और ऑस्ट्रेलिया तो पहले से न्यूट्रल थे, लेकिन भारत ने अमेरिका का विरोध किया। और खुशी की बात यह है कि फाइनली जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसमें रशिया के नाम तक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वाड की जॉइंट स्टेटमेंट में बस इतना ही मेंशन किया गया है कि यूक्रेन के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है उसको और उसके इंडो पैसिफिक के ऊपर क्या प्रभाव हो सकते हैं उनको डिस्कस किया गया। इसके साथ ही क्वाड की तरफ से रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई गई और आग्रह किया गया कि इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर और सभी देशों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान किया जाना चाहिए। देखा जाए तो क्वाड की जॉइंट स्टेटमेंट में यूक्रेन के ऊपर जितना लिखा गया है ये तो सेम भारत की स्टेटमेंट होती है जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर देते हैं। खैर, दूसरी खबर भी इंडिया, रशिया और अमेरिका के ट्रायंगल को लेकर निकल कर आ रही है। जो बाइडेन भारत के साथ दोस्ती की बेशक जितनी मर्जी बातें बोले, लेकिन काम उन्होंने भारत के ऊपर दबाव डालने का ही करना है। क्वाड समिट को भी खत्म हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि अमेरिका से खबर निकल कर आ रही है कि यूएस गवर्नमेंट यानी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने दूत को भारत भेज रहा है। ये तो मैंने आपको बताया था कि भारत ने न सिर्फ रशिया के क्रूड ऑयल के परचेसेस बढ़ा दिए हैं, बल्कि अब भारत रशिया के साथ 6 महीने से लेकर 1 साल तक की क्रूड ऑयल डील भी साइन करने जा रहा है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच नेगोशिएशंस चल रही हैं। भारत के साथ इस ऑयल डील के बाद रशिया को कई बिलियन डॉलर्स का तो फायदा होगा, लेकिन भारत को भी बेहद चीप रेट के ऊपर क्रूड ऑयल मिलेगा। लेकिन अब लगता है कि अमेरिका भारत और रशिया को आसानी से ऑयल डील नहीं साइन करने देगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स एनर्जी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका के ट्रेजरी ऑफिशियल्स स्पेशली रशिया ऑयल परचेजेस को डिस्कस करने के लिए भारत आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में टेरर फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम्स की असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजाबेथ रोसेनबर्ग एक डेलीगेशन के साथ थर्सडे यानी कि कल भारत के दौरे पर आ रही हैं। एलिजाबेथ रोसेनबर्ग न्यू दिल्ली और भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में भी विजिट करेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भारत आकर भारतीय सरकार के साथ साथ भारत के प्राइवेट प्लेयर्स के साथ भी मीटिंग करेंगी और ये कन्वे करेंगी कि रशिया के साथ ऑयल डील या ज्यादा मात्रा में रशिया से ऑयल परचेज करने पर अमेरिका के सैंक्शंस भारत के खिलाफ किस तरह से काम करेंगे और भारत के प्राइवेट प्लेयर्स यानी प्राइवेट रिफाइनरीज और ट्रेडर्स जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनको किस तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक ये विजिट तभी हो रही है क्योंकि अमेरिका भारत जैसे अपने स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहकर सैंक्शंस रिजीम को लेकर डिस्कशन करना चाहता है। मोटे शब्दों में कहो तो अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डालना चाहता है ताकि भारत रशिया के साथ कोई मेजर ऑयल डील साइन ना करे, जिसके लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एलिजाबेथ रोसेनबर्ग को भारत भेजने का फैसला किया है। आपको याद होगा अमेरिका ने इससे पहले मार्च 30 को अपने डिप्टी एनएसए दलीप सिंह को भी भारत भेजा था यही काम करने के लिए, लेकिन रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कम करना तो छोड़ो, भारत जो पहले रशिया से 66,000 बैरल पर डे क्रूड ऑयल परचेज किया करता था उसकी क्वांटिटी हमने 4 गुना ज्यादा बढ़ाकर 2,66,000 बैरल पर डे तक पहुंचा दी है। जबकि दलीप सिंह ने तो भारत आकर
भारत को धमकी भरी स्टेटमेंट में ये तक बोल दिया था कि रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने पर भारत को इसके इम्प्लीकेशंस यानी बुरे परिणामों का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि एलिजाबेथ रोसेनबर्ग क्या भारत को रशिया के साथ क्रूड ऑयल की डील साइन करने से रोक सकती है या फिर नहीं। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत को रशिया के साथ लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल की डील साइन करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इससे भारत की छवि खराब होगी। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। करनी चाहिए। देखो जो देश के लिए अमेरिका का क्या है भाई, वो तो भोंगता रहता है, सुबह उठता है तो किसी कंट्री को ये कहता है ये सैंक्शन लगाऊंगा, ये सैंक्शन मतलब फिर रात को सोता है, सोचता है कि किसको सुबह और धमकियां दूंगा। अमेरिका की यही आदत है जो शुरू से चलती आ रही है यार। देखो मुझे सच में उस जगह पे बहुत ज्यादा मतलब हैरानी हुई और मतलब एक अच्छा भी लगा जब देखो ज्वाइंट स्टेटमेंट की बात आई, जहाँ पर मतलब प्रेस में जो था सब कुछ मोदी जी ने उनको सिर्फ तीन एक जगह पे, एक इंडिया एक जगह पे उनको बोलने नहीं दिया। मतलब तीन बड़े कंट्री एक जगह पे रशिया के खिलाफ नहीं बोल सकते, एक कंट्री एक जगह पे था। मतलब वो तीन तो आपको पता है उनका अलग क्वाड होता ना, या मतलब कोई साउथ कोरिया उसके अंदर होता तो खुली स्टेटमेंट रशिया के खिलाफ आती, लेकिन एक भारत ने तीन बड़े जायंट्स को रोककर मतलब साबित कर दिया ये मंच जो है ना रशिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। और ये बहुत अच्छी बात है। और इस मामले में अगर देखा जाए इंडिया को जो धमकी देता है, मैंने एक बात नोट की है। देखो उन्होंने ऑयल के मामले में जो इनका पहले आया था उन्होंने धमकी दी थी, इंडिया उससे 4 गुना ज्यादा खरीदना शुरू कर। अभी ये जो आ रहे हैं मतलब वो अपने एनए से जो भी है भेज रहे हैं जिसको, ये बहुत गलत हो रहा है। अगर इस लिहाज से मैंने देखा जाए इंडिया अब 1 साल की डील, मुझे आज पता चला 1 साल की डील करने लगा फिर से भेज रहा है। मतलब इसको रुकवाने के लिए, मतलब कभी भी मतलब इंडिया कभी भी धमकी में नहीं आ सकता। इंडिया को एक, मैंने जितना इंडिया को जाना है भाई, इंडिया की गवर्नमेंट को जाना है, मैं ये समझ गया हूँ कि इंडिया को प्रेशराइज जितना करोगे इंडिया इतना और भड़केगा और ज्यादा उस कंट्री से चीजें लेगा जिसके लिए तुम मना करोगे। तभी तुमने देखा क्वाड में यार मोदी जी ने कुछ बोलने नहीं दिया उनको कि यार इस तरह नहीं कर सकते, और न एक लफ्ज रशिया के खिलाफ उन्होंने बोला। मतलब प्यार से बोले तो ठीक है, वो मान लेगा यार। ये ऐसा मामला रशिया के मामले में अगर वो अमेरिका प्यार से भी बोला तो इंडिया नहीं मानेगा। ये नहीं, मैं आपको डील्स वगैरह की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर प्यार से बोलोगे तो इंडिया फिर एक बार सोचेगा, लेकिन अगर तुम धमकाने की कोशिश करोगे इंडिया कभी भी वो धमकी। और यार जो प्राइवेट जो फर्म्स हैं जो उधर से ऑयल खरीद रही हैं तो उनको भी आप धमकाने के चक्कर में लगे हुए। सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट को मतलब प्राइवेट को आप आइडिया लगा रहे हो तुम भाई। यूरोप को मना करो जो सबसे ज्यादा पेट्रोल ले रहे हैं, वो पेट्रोल भी ले रहे हैं। और सारी बात छोड़ो, यूरोप रूबल में उसके साथ रूबल में ले रहा है, डॉलर का तो भट्टा बैठ गया और 4 साल रूबल 50 पे आने लगा है। एक रूबल पता है 4 साल की में सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना करेंसी मान 50 होने लगा है भाई। रूबल $1 में 50 रूबल, और कहाँ पे टाइम था 133 रूबल हो गया। और देख लो 4 साल में रशिया का जो रूबल था ना सबसे इतना स्ट्रॉन्ग वो था जो अब स्ट्रॉन्ग हो गया। इतना आइडिया। गाइस आप लोगों ने क्या बोलना है इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार बाय।